गुंडा माफिया का राज था पहले लालू यादव के राज में। अब कोई फैक्ट्री लगाया, मालिक 50 करोड़ को इन्वेस्ट आप ही कीजिएगा और कल के आगे 5 को गुंडा कहेगा 20 करोड़ दो, तो आप क्यों लगाइएगा यहाँ फैक्ट्री। लालू जी भी कहते थे कि हम हेमा मालिनी का गाल बनाएंगे रोड को। सुन लीजिए, सब देख लीजिए। योगी जी जो आया ये सिर्फ बोला मंदिर और मस्जिद बनना चाहिए, लेकिन रोजगार का बात एक बार न किया है। हर गाँव में हर साल लगभग 15 से 20 सरकारी नौकरी होता है हर गांव में। कोई बिहार पुलिस में हो, ब्लॉक में हो, सेंट्रल में हो, रेलवे में हो, ग्रुप डी में हो। सच बोल रहे, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। लालू जी जंगल राज की सरकार थी तो उस समय जो है रोड पर चलने के लिए सड़क नहीं थी, पूरा हाल दूसरा था। अभी एक्सप्रेस वे बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, अभी रनवे बन रहा है, तो कैसे नहीं विकास हुआ है। अभी पहले बिजली नहीं थी घर में, अब प्रत्येक घर में बिजली पहुंच रही है, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, तो कैसे नहीं विकास दिख रहा है आपको। हमारे देश के वोटर नहीं है, उन्हें निकाला जा रहा है, उन्हें छाटा जा रहा है। वो सबके हित की बात हो रही है, उसको कह रहा है कि ये गद्दार है, वोट चोर है, गद्दी चोर। आप बताइए, इतना अच्छा काम का वो विरोध कर रहे हैं। हर काम, सही काम का उन्होंने विरोध ही किया। कब उसने हित सोचा है? जो भी काम हुआ हित में उसका विरोध किया है। तो अब कितना भी कर दीजिए उनको, कोई नहीं कहते किसी का दुम सीधा नहीं होता है, उसका टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा, सीधा नहीं होगा। तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है, उन्हीं का जब 2 जगह नाम है तो जनता में तो 4 जगह नाम जोड़वा के रखा होगा। चुनाव आयोग बोल दिए हैं जो बुर्का ओढ़ के इलेक्शन नहीं होगा, आप बुर्का हटा करके ही आप वोट दे सकते हैं। तो आप पहचान का छुपाइएगा, उसका विरोधी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और राजद कर रहा है। आप हर बार सुनते थे कि अब की बार मोदी सरकार, अब लिख लीजिए हर बार मोदी सरकार। दरभंगा में कॉलेज लालू यादव का ही कौन सा कॉलेज? ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो है। अरे वो कामेश्वर महाराज का देन है। तुम कहा सर कामेश्वर का देन है 1960। अरे मेरी बात सुनो, सर कामेश्वर कौन थे? वो तो नहीं पता है सर कामेश्वर उसके बारे में हमको। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय किनके नाम पे लिखा गया है? वो हमको पता, तुमको सरकारी नौकरी चाहिए ना, रुको। ललित नारायण मिश्रा कौन? उसके बारे में हमको पता नहीं। ठीक है, सर कामेश्वर कौन भाई? उसके बारे में दरभंगा जो कैंपस है, राज दरभंगा कैंपस जिसकी तुम बात कर रहे हो, लालू जी खोले हैं, उस राज दरभंगा कैंपस का नाम क्या है? कैंपस यार नाम बताओ महाराज। नाम दरभंगा, सहरसा से हो। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। यदि मेरा उसमें यदि बिहार में एजुकेशन का मामला रहता, यूनिवर्सिटी ज्यादा रहता, तो हम उसके बारे में जानते हैं। बाबू मेरी बात सुनो, मेरी बात 1 मिनट सुनो। बाबू सुनो, बाबू 1 मिनट रुकिएगा, चुप रहिएगा। बाबू पहली बात ये समझो, तुम जहां से हो, सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए कभी भी जाओगे ना, हम लोग भी नौकरी करते हैं, पहला सवाल पूछते हैं कि कहाँ से हो। और जब हम पूछते हैं ना कि कहाँ से हो, तो उसके बाद सबसे पहला सवाल आता है कि आपके रीजन में ये चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे मैं मधुबनी से हूँ, तो मुझसे पहला सवाल पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। जब तुमको ये पता ही नहीं रहेगा तो नौकरी तुम्हें मिलेगा कहाँ से? और तुमको मास्टर बनना है महाराज, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम बच्चों को पढ़ाओगे क्या? अरे कौन सी नौकरी चाहिए, तुम फिर आओ। तुमको नौकरी क्या चाहिए? अभी बिहार पुलिस का एग्जाम निकला, उसमें कट ऑफ का नहीं शो किया। विद्यार्थी एक मिनट सुनिए, विद्यार्थी को कितना A+B का होल क्यूब बताओ। A+B का होल क्यूब, एक क्यूब बोल रहा हूँ, क्यूब। A Q प्लस B Q आगे मतलब तुम कट ऑफ जान के करोगे क्या बाबू? तुम्हारा वैसे भी नहीं होना है, अभी जाके पहले पढ़ाई करो। अभी योगी जी आया तो इसको जैसे राम मंदिर का बोला, राम मंदिर से क्या दिक्कत है? अगर बोला तो बना है ना, बना है कि नहीं बना? दिक्कत बना है कि नहीं बना है। आज पुनौरा धाम बन रहा है कि नहीं बन रहा? आदमी को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए आपको। सुनिए, रोजगार बना देने से रोजगार मिल जाए। बिल्कुल। राम मंदिर, अरे 1 मिनट चाचा, राम मंदिर कितने साल तक बना? राम मंदिर कितने? राम मंदिर अभी भी बन रहा है, अभी भी बन रहा है, और वहां पे मजदूर काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, राम मंदिर के अंदर पुजारी न्यास के थ्रू नियुक्त होते हैं। रोजगार नंबर 2, राम मंदिर के आसपास दुकानें लगी हुई हैं और उन दुकानों से व्यापार होता है। रोजगार नंबर 3, पर्यटन के लिए टिर्री जिसे आप कहते हैं, टिर्री लोग चला रहे हैं। रोजगार नंबर 4, और यहाँ तक कि एक बात बताऊं, अनपढ़ व्यक्ति प्यार से आपके माथे पे तिलक लगा देता है और उसको 10 रुपए आप दे देते हैं। रोजगार नंबर 5, तो मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। सुनो और सुन लो मेरे भाई, टेम्पल टूरिज्म जिसे हम तीर्थाटन कहते हैं, वो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? शेखर कुमार सिंह।
शेखर जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव का माहौल? इस बार तो बदलाव है पूरा। हाँ, मैंने नीतीश जी का इस बार जो लोग कह रहा है कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, नीतीश जी का ही होगा और मोदी जी का है। बदलाव क्या हुआ फिर इसमें? मैंने बदलाव जो हो रहा है अभी, जो पूर्ण बहुमत से होगा। पूर्ण बहुमत से बदलाव होगा, बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत से होगा। पूर्ण बहुमत से होगा। कितना सीट आएगा? कम से कम 160, कम से कम 160 ऊपर जो जाए। ऊपर जो जाए। हाँ। अरे तेजस्वी इतना बड़का तेजस्वी का जमाना चला गया। अरे रुक, कहाँ जा? एक मिनट इधर आइए। लालटेन का जमाना चला गया। तो इतना भाग के क्यों बोल रहे हैं? हाँ, वही तो कहते, लालटेन का जमाना अब नहीं है। लालटेन का जमाना अब नहीं है, नहीं। किसका जमाना है? अब एलईडी का जमाना है। हर परिवार से एक एक को सरकारी नौकरी देंगे। वो बोलने का अलग है। दे पाएगा उसको, कहाँ से दे पाएगा बताइए तो, कहाँ से दे पाएगा? एक जो शिक्षक जो बहाली हुआ है उसका पैसा मिलिए ना रहा। अगर मोदी जी अगर नहीं रहते तो पैसा मिल सकता है एक भी आदमी को। अच्छा, कहाँ से दे पाएगा? कोई उसे बोल देगा उससे होगा। कह रहा है हम 2500 रुपया देंगे माँ बहन को। कहाँ से देगा पैसा? जहाँ से 10,000 रुपए नीतीश चचा दिए हैं। नहीं, नीतीश जी तो दिए मोदी जी को केंद्र के द्वारा। केंद्र का डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए। नहीं तो बिहार में है क्या? बिहार में कुछ है? वही अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, 10,000 रुपया देना और महीने का 50,000 रुपया देना, दोनों में बहुत अंतर है। महीने का 50,000 बोल दिए कि 10,000 कहाँ से नीतीश चाचा दे दिए। तो एक बार 10,000 देना और किसी भी सरकारी नौकरी हर घर में देगा, उसको हर महीने 50 से 60,000 60 साल तक देना है। तो दोनों को एक कैसे आप मिला दिए? नहीं, वो 2,500 की बात बोले थे। हम सरकारी नौकरी पे ये कमेंट नहीं किए थे। हम 2,500 रुपए महीने पे तो नीतीश जी भी तो बोले ही है कि अभी 1100 किए हैं, अगला बार 2100 कर देंगे। नीतीश जी भी तो एक आदमी दे रहा है, एक आदमी देगा, दोनों में अंतर न है जी। 15 साल उनका सरकार रहा तो कहाँ दिए गरीब को? कह रहे हैं कि लोगों एक को, बार हम आपके घर में गए तो आप हमको पानी दे के भेज दिए, दूसरे घर में गए तो अच्छा से खाना खिलाया, फिर हमको आप बोलिएगा कि अबरी आइएगा ना तो पूरा मिठाई मटन चिकन सब खिलाएंगे। भरोसा कर लेंगे कि जो दिया फिर उसके आ जाएंगे, उसी पे भरोसा रहेगा। लेकिन उसी सरकार पे वो तर्क देते हैं कि उस वक्त में उन्होंने जो सोशल जस्टिस लोगों के साथ किया, सामाजिक न्याय किया। कर्पूरी ठाकुर लालू यादव से पहले मुख्यमंत्री बने हैं। सोशल जस्टिस लालू यादव क्या करेंगे जी? कर्पूरी ठाकुर जो दलित समाज से आते थे, लालू यादव से पहले ना चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार का, उससे पहले भी और बने हैं, तो वो क्या सोशल जस्टिस करेंगे? अरे बोलने की आजादी तो हमने दिलाई। बोलने का आजादी नहीं, बिहार में सब बिना बोलने का आजादी के कारण कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। बोलने का आजादी दे दिए। ये सब झूठों का ऐसी क्या है? लालू यादव का काम है गरीब को और अमीर को लड़वाओ और बीच में अपना सत्ता में बने रहो, लूटो खसोटो, अपना परिवार को आगे बढ़ाओ, और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार आज की सरकार में ज्यादा है, आज हर विभाग करप्ट हो चुका है। आज पहले रोड का टेंडर निकलता था, शिलान्यास होता था, रोडे नहीं बनता था। अच्छा, तो भ्रष्टाचार वो था कि भ्रष्टाचार आज है। बोलने से कुछ हो जाएगा, कुछ बोल दिए। जनता सब जानती है। किस टाइप का मुख्यमंत्री आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग तो नीतीश कुमार अच्छा है। अच्छा, अभी तो आप देखिए नीतीश कुमार का काम है। आज देखिए कि पहले क्या स्थिति था, 60 साल 50 साल का जो बूढ़ा बूढ़ी हो जाते थे, घर में उनको कोई पूछता नहीं था। आज उनको 1100 रुपया जो मिल रहा है, तो उनके पीछे पोता पोती बेटो आगे पीछे लगल रहता है। उनको आधा किलो दूध पीने का मन है वो भी पी लिए, टॉनिक पीने का मन है टॉनिको पी लिए, सेव खाने का मन है सेव खा लिए। बहुत न है जी। निधि दे रहा है। किसान सम्मान निधि 2000 दे रहा। पहले आदमी को धान बेचने के लिए 10-10 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो भी व्यापारी को दे दिया पैसा। 6 महीना 8 महीना पे मिला नहीं मिला। अब तो यहाँ पैक्स में दीजिए, कल दीजिए, और डायरेक्ट अकाउंट में 10 दिन के बाद एडवांसो आ जाता है। कभी कभी क्या आता है सच में? एकदम सही में एडवांस आता है, एडवांस आता है। ये मोदी जी के समर्थक हैं? को नहीं मोदी जी के नहीं। हमको मोदी जी से कोई, हम तो और तो इनकम टैक्स में हम पैसा देते हैं, हमको मोदी जी क्या देंगे? लेकिन जो अच्छा कर रहा है, जो गरीब के लिए कर रहा है, उसका तारीफ करवे ना करेंगे। हमको मोदी जी कुछ नहीं देते हैं पर्सनली, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसका तो तारीफ करेंगे। यही बात जो आपने कही कि 1100 रुपया या राशन या कुछ भी, प्रशांत किशोर कहते हैं कि गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगवाते हैं और बिहार को लोगों को कहते हैं कि हाँ भाई तुम 5 किलो राशन से खुश रहो। भैया ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में फैक्ट्री
बिहार में फैक्ट्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब लगा है कि मोदी जी मुख्यमंत्री वहां बने थे तब लगा? प्रशांत किशोर किसको मूर्ख बना रहे हैं? बिहार में जब मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के नहीं थे, उससे पहले गुजरात का स्थिति देख लीजिए क्या था। केवल दंगा होता था, पीने का पानी नहीं था। मोदी जी नर्मदा नदी का डैम बना के पूरे गुजरात में पानी का व्यवस्था कराए, सब जगह सिंचाई का व्यवस्था हुआ। उसके बाद गुजरात में फैक्ट्री लगाए, तो जब चीफ मिनिस्टर थे तब ना फैक्ट्री लगाए। अब प्राइम मिनिस्टर बने तो बिहारों में फैक्ट्री लग रहा है। इथेनॉल का फैक्ट्री लगा ना पूर्णिया में, बेगूसराय में पेप्सी का फैक्ट्री लगा ना, तो लग रहा। अब कोई भी चीज एकदम सड़ा हुआ है, व्यवस्था पूरा सड़ा गला स्थिति में है, तो उसको तो इम्प्रूव करने में टाइम। सड़ा गला जब आप लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? क्या था सड़ा गला? कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। बाढ़ आया, दह गया धान। अच्छा, आदमी का न रहने का, न खाने का, न कुछ व्यवस्था नहीं है, रोडे नहीं। अब फैक्ट्री ऐसी लग जाएगा। यहाँ गुंडा माफिया का राज था पहले लालू यादव के राज में। अब कोई फैक्ट्री लगाया, मालिक 50 करोड़ को इन्वेस्ट आप ही कीजिएगा। अब कल के आगे 5 गो गुंडा कहेगा 20 करोड़ दो, तो आप क्यों लगाइएगा यहाँ फैक्ट्री? बात तो सही है। तो अब व्यवस्था जो है, अब व्यवस्था सब बढ़िया जब हुआ है, तो अब कानून का राज आया, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा। आज जो जनता है वो किसी पार्टी से उनको अपने बनियागिरी पेट चलाने से फुर्सत नहीं है। न चौनिया मेंबर है किसी पार्टी का। सिर्फ हम लोग बिहार का विकास, बिहार में सभी लोग अच्छे से जिए, सद्भावना से जिए, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। जो अभी का डबल, वही तो तेजस्वी भी करना चाहते हैं, कहते तेजस्वी बनाएंगे बिहार को, बिहार को राइस करवाएंगे। अरे भैया, लालू जी भी कहते थे कि हम हेमा मालिनी का गाल बनाएंगे रोड को। सुन लीजिए, सब देख लीजिए। अब झूठे वादों से नहीं चलेगा, और जो सच्चा काम कर रहे हैं मोदी जी और उसके साथ बिहार के नीतीश कुमार जी, उनको ये लोग फंसा के झूठ फूस का जुमलेबाजी की सरकार कहते हैं। ये धरातल पे हर व्यक्ति के लिए सोचते हैं। इनके नज़र में न जात है न पात है। लेकिन उद्योगपति हैं, कहते हैं सब कुछ उद्योगपतियों को बेच देते हैं। अरे भैया, उद्योगपति को बड़े लोग अच्छा दुकान खोलते हैं, अच्छा फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें जो गरीब पेट के लिए, सुनिए आपको एक चीज बता दें, चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, बाग तो बाग को वीरान बना देती है, और भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। कल का बिहार ये था, आज का बिहार स्वच्छ है। सभी लोग डबल इंजन की सरकार के लिए तत्पर है। 20 साल हो गया नीतीश चाचा को, क्या बोरियत आई है बिहार में? कहाँ जा रहे हैं? सब इधर आइए, इधर। अरे आइए, और होगा, इधर इधर आइए। एक मिनट, और होगा, और रहेगा ही। क्या उम्र है आपकी? हाँ? उम्र क्या होगी? हमको 60 है, 60 साल हो गई। हाँ। क्यों बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार की सरकार? मंत्री बोलते सरकार बनेगा, क्यों बनाना क्यों चाहते? सरकार बनेगा, जाइए हटाओ। और सरकार बनेगा, बस ये तो बोल गए और सरकार बनेगा। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा, वो सही काम कर रहे हैं। अच्छा, मान लिया 20 साल जो रहे हैं, अगर गलत काम करते तो 20 साल रहते, उनको तो भगा देते पब्लिक। अच्छा काम किए हैं। स्टूडेंट के लिए, लड़की के लिए पढ़ाई हो रहा है, बीए करती है 50,000 रुपया, इंटर करती है 25,000 रुपया, साइकिल दिया उन्होंने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उन्होंने, पढ़ाई सब सही हुआ है। गरीब अमीर सबके साथ वो चल रहे हैं, इसलिए 20 साल से हैं वो। 15 साल तो इस हिसाब से फिर लालू जी की भी सरकार रही थी, कुछ अच्छा कर रहे होंगे तभी रही थी। तब आप लोग क्यों कहते हैं कि बूथ चोरी कर लेते थे? बूथ चोरी कर लेते ऐसी कोई बात नहीं है। 15 साल वो भी रहे तो भी अच्छे किए 5 साल, लेकिन 5 साल के बाद उनके साथ में रहने वाले व्यक्ति जब रेप करने लगे, चोरी करने लगे। आप सुने हैं पटना में गौतम शिल्पी का कांड? गौतम शिल्पी का कांड सुने ना? चोरी देखिए, चोरी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। ऐसा चोरी नहीं हो रहा है। मुँह देखा कहाँ लिखल है? मुँह जमानी देखिए, ये लोग सुनिए, मुँह जमानी
इन लोगों का जो आरोप ऐसा है, जो मैक है ना, तो ये लोग इनको कहने के लिए कैमरा बोलना चाहते हैं मैक, लेकिन बोलेंगे कैमरा जो सही न है। अभी आता है लोग कहता है चोरी कर लिया मोदी जी, जैसे वोट चोरी को गोली मारी है ना, तो हाँ कहते हैं वो चोरी करता है, बेचता है, और जब पूछता है आदमी जो क्या बेचता है, पता नहीं है क्या बेच रहा, पते नहीं। अडवाणी की बात करते हैं, अडानी की बात करता है, अडवाणी आ जाए है, अंबानी अडानी चाचा, अंबानी है, अडवाणी जी को बुजुर्ग अंबानी मान लीजिए, तो आज आया है यही 10 साल में, 10 साल में भारत में है वो, भारत के विकास का वो नींव है। आज से नहीं, किसान का मतलब मुद्दा जो है उसको कर्जा माफ नहीं होता है, लेकिन अडानी अंबानी का मतलब कर्जा माफ होता है। एक बात सुनिए, मोदी योगी जी हम भी यार दिल्ली से आए, कुछ काम कर लेते हैं हमें। योगी जी जो आया ये सिर्फ बोला मंदिर और मस्जिद बनना चाहिए, लेकिन रोजगार का बात एक बार न किया है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद रोजगार का बात होबे न करता है। कहता है तुम लोग घंटी बजाओ मंदिर जाओ, रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार की बात नहीं होती है बिहार में। रोजगार नहीं है तो रोड पे डकैती करो, छीन लो, बढ़िया से छीन लो। वो जो नाखुश है इस सरकार से, वही नाखुश है जिनको वो सब करने नहीं आ रहा है। उस पे बैंड लगा है, क्राइम पे, डकैती पे, चोरी पे बैंड जो लगा है, तो इससे आग बबूला नहीं हो रहा है रोड पे। हम आपको कह रहे हैं कितना साल मुख्यमंत्री रहा, 15 साल से है ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, 20 साल, एक मिनट सुनिए 20 साल हो गया। आज ये जो 1100 रुपये पेंशन मिलता है, ये 20 साल में उसको नजर नहीं आया 1100 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। मेरे को आप जवाब दीजिएगा, आप अभी कहाँ पे? मुझसे अगर जवाब मांगिएगा, मेरे से बोल रहे हैं, किससे जवाब? आप एक मिनट सुनिए, आप देहात गए हैं? नहीं गए होंगे, गया है। आप एक एक गांव जाके देखिए, जल नल नाला जो बना हुआ है, नाला उत्तर है, अब पानी दक्षिण से बह रहा है। जाके देखिए, विकास गांव में जाइएगा तभी ना विकास आपको दिखेगा। देखिए ना आप विकास की बात जवाब लेते हैं। ये पहले तो नौकरी पे बात बताइए। नौकरी का ही जो बोल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। आज के डेट में जो पढ़ने वाला बच्चा है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ पे जितना आदमी है सबसे पूछ लीजिए कि हर गांव में हर साल लगभग 15 से 20 सरकारी नौकरी होता है, हर गांव में। कोई बिहार पुलिस में हो, ब्लॉक में हो, सेंट्रल में हो, रेलवे में हो, ग्रुप डी में हो। सच बोल रहे, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नौकरी हम पढ़ेंगे ज़्यादा तब तो हमको नौकरी मिलेगा। हम में काबिलियत होगा हम नौकरी, अगर हम में काबिलियत होगी तो हम नौकरी लेके रहेंगे और बिना घूस का लेंगे। हाँ, मेरे गांव में भी लगभग 15,000 20,000 का पंचायत है, उसमें आप कह रहे हैं नौकरी की बात कह रहे हैं ना, जो भी पढ़ा लिखा था उसको नौकरी मिला। जो भी पढ़ा लिखा था जी, अगर नौकरी मिलता है तो बच्चे लाठी चार्ज खाते हैं पटना में जाकर। पढ़िएगा नहीं, आप में कोई गुण ही नहीं है तो आप क्या कीजिएगा ये बताइए। हम कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, ठीक है, मानते हैं विकास हुआ, बहुत हुआ। अगर आप रोड बनाए, मैंने गांव का तो बात आपको बता दिया, गांव में क्या दुर्दशा है वो तो आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप नेपाल से कॉरिडोर जोड़िएगा, रोड का मैप यदि जोड़िएगा तो रोड किधर से जाएगी, बिहार होके जाएगी कि ऊपर ऊपर रोड चला जाएगा। अगर आप रोड बनाए हैं नीतीश कुमार ने 20 साल में, तो अगर रोड बनेगा, नेपाल और बिहार का जो मतलब दिल्ली का कॉरिडोर जो जोड़ा जाएगा केंद्र से बिजनेस के पर्पज से रोड, तो किधर से जाएगी, बिहार होके जाएगी। आप बोलने नहीं दीजिएगा। तो ये कोऑर्डिनेटर बिहार होके रोड निकाल के अपना कोऑर्डिनेटर जोड़ दिया नेपाल से, ठीक है। आप गांव जाके देखिए, बोले शिक्षा ये कोई अभी बता रहे थे जो इतना बहाली निकला, हर गांव में 2-4 मतलब 20 25 आदमी को नौकरी होता है। भैया बोलने दीजिए। फिर ये शुरू से शुरू करेंगे और समय लग जाएगा। रुको तुम। बोले देखिए सर, नीतीश कुमार के राज में जो है पूरा विकास हुआ है। अभी जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना दे रहा है, उसके बाद इंदिरा आवास को बढ़ा दिया है, उसके बाद हर एक घर में महिला को, पहले महिला मतलब घर
बड़े क्लास के आदमी को मतलब एलपीजी गैस होती थी। अब उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक घर में महिला को जो गैस दिया और माँ बहन को इज्जत देने का काम किया और प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने का काम किया। और दूसरा बात है कि जहाँ तक कहता है नौकरी का सवाल, नीतीश कुमार ने जितना भी फॉर्म है, जिसको जैसे दरोगा का फॉर्म भरता था 1000 रुपया से घटाकर 100 रुपया कर दिया है, तो कैसे नीतीश कुमार बिहार में काम किया है। आज से 10 साल जब लालू जंगल राज की सरकार थी तो उस समय जो है रोड पर चलने के लिए सड़क नहीं थी, पूरा हाल दूसरा था। अभी एक्सप्रेस वे बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, अभी रनवे बन रहा है, तो कैसे नहीं विकास हुआ है। अभी पहले बिजली नहीं थी घर में, अब प्रत्येक घर में बिजली पहुंच रही है, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, तो कैसे नहीं विकास दिख रहा है आपको। सर मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना है विकास क्या, भारत क्या, बिहार सब विकास किया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस की सरकार किस विकास का विरोध नहीं किया। चाहे 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, 370 हो, ये सड़क बन रही है इसका हो, ये वोट आजकल कितना अच्छा काम हो रहा है सर। जो वोट जो गद्दार है, जो देश में हमारे देश के वोटर नहीं है, उन्हें निकाला जा रहा है, उन्हें छांटा जा रहा है, वो सबके हित की बात हो रही है। उसको कह रहा है कि ये गद्दार है, वोट चोर है, गद्दी चोर। आप बताइए, इतना अच्छा काम का वो विरोध कर रहे हैं, हर काम सही काम का उन्होंने विरोध ही किया। कब उसने हित सोचा है? जो भी काम हुआ हित में उसका विरोध किया है। तो अब कितना भी कर दीजिए उनको, कोई नहीं कहते किसी का दुम सीधा नहीं होता है, उसका टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा, वो सीधा नहीं होगा। SIR से तो आपका वोटर का अधिकार छीन रही है मोदी सरकार। आप वोट चोरी छीन रही है, वोट अधिकार दे रही है, छीनने रही है, वो बलगला रहा है, वो सच्चे इंसान को, भोले भाले जनता को बलगला रहा है। उनको और साथ देना चाहिए, मदद करना चाहिए कि हमारे देश से गद्दार बाहर जा रहा है। जिसको हक है, जिसको संविधान में वोट देने का अधिकार है, वही वोट देगा, उसे और मदद करना चाहिए। तो और घूम घूम के कहता वोट चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, भरम फैलने वाली ये जनता नहीं है। अभी SIR में जितना भी, जैसे मान लीजिए कि एक बूथ है तो एक आदमी का इस बूथ पे भी नाम है और उस बूथ पे भी नाम है, कोई मरा हुआ है उसका भी नाम जुटा हुआ है। अब तेजस्वी यादव का देखिए ना, 2 जगह नाम था। जब उप तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है, उन्हीं का जब 2 जगह नाम है तो जनता में तो 4 जगह नाम जुड़वा के रखा होगा। सर एक बात और कहना चाहेंगे, जहाँ तक लोग कहते हैं कि मतलब आज घूस दीजिए तब नौकरी होगा, ऐसी बात नहीं है। आज जो है तेजस्वी यादव जो है ICTC मामले में जो है, लैंड फॉर जोल मामले में जो है, पहले वो लैंड लेते थे तब जो सरकारी नौकरी देते थे, तो कैसे उस समय घोटाला नहीं हो रहा था, कैसे कह रहा है घोटाला नहीं हो रहा था। लेकिन अब तो बोल रहे हैं ना कि हर परिवार से एक सरकारी नौकरी देंगे। ऐसा देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनिए, ऐसा झूठे 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 नहीं बनेगी। वो जान रही कि मेरी सरकार नहीं बनेगी, जो कहने का कह रहा है। सरकार जानते हैं अभी जो कुछ कह देंगे तो हम लोग को वोट देंगे। नहीं है, आप जनता उतना मूर्ख नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। उनसे मूर्ख 85 रुपया जो दे रहा था खटाखट का कहाँ गया 85 रुपया? 85 रुपया जो यूपी में दे रहा था खटाखट दे करके 35 सीटों ले लिया समाजवादी पार्टी। नहीं समझे, खटाखट गया कहाँ वो खटाखट। अभी बुर्का पे बात उठी है, जब चुनाव आयोग कानून होता है, चुनाव आयोग बोल दिए हैं जो बुर्का ओढ़ के इलेक्शन नहीं होगा, आप बुर्का हटा करके यहाँ वोट दे सकते हैं, तो आप पहचान का छुपाइएगा। उसका विरोधी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और राजद कर रहा है। सब जितना गद्दार है ना, सब तो जो है गलत चीज बोलता है। लोग है गद्दार मत नहीं, क्या कहा जाए इनको, क्या कहा जाए? जनता के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देखिए, जब मान लीजिए देश के लिए समझदार चौक समझदार कहेंगे, जो समझदारी को विरोध करता है उसे गद्दार कहेंगे। आज यूपी में देखिए, दीपक को घर से घींच करके मार दिया, परसों का डेट का है, घींच करके मार दिया। इतना मनोबल, जबकि मतलब योगी जैसा मुख्यमंत्री उस प्रदेश का ऐसा हालत है और उसका विरोधी लोग नहीं करता है। आज बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना, बंगाल में इतनी बड़ी घटना हुई, एक शब्द नहीं बोलता है। बिहार में विभिन्न प्रकार की घटना हुआ, उस रोज मान लीजिए अतिवाटा सोल्यूशन कर दिया, जितना घटना हुआ ना नीतीश कुमार सबको सोल्यूशन कर दिया। अभी इतना कांड हो रहा है नीतीश कुमार के राज्य में। अभी इससे पहले मर्डर हुआ है सुपौल में, मुहर्रम में इससे पहले कोई नहीं बोला। मुहर्रम में मोतिहारी में अमित कुमार यादव को मारा, एक भी नहीं बोला। का नाम यादव का नेता है तेजस्वी बाबू, लेकिन एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। जो मारे गद्दार के बारे में आप हमारे देवता का विरोध कीजिएगा, हम गद्दार नहीं कहेंगे आपको। एक चीज यंग जनरेशन हम आपको बता रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हर बार आप सुनते थे कि
हम बस एक ही वर्ड कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे। आप हर बार सुनते थे कि अब की बार मोदी सरकार, अब लिख लीजिए हर बार मोदी सरकार। भाई इधर आओ। क्यों? यंग यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, रोड, रास्ता, शिक्षा, रोजगार, एवरीथिंग, और नौकरी सब कुछ है, नौकरी भी है। इसे पूछिए रोजगार जब बिहार में है तो क्यों प्लान करता है आदमी दिल्ली क्यों पलायन? बिहार में, अरे भाई आप उस लायक रहिएगा, यहाँ पे क्या नहीं है। हम भी बिहार में ही नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में नौकरी बिल्कुल कर रहे हैं। कितना कमाते हैं? अब लड़की का एज और लड़का का सैलरी इतना कमाते हैं बिहार में ना भैया कि इनकम टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स भरते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। स्टेट में अगर 10% इनकम टैक्स ही भर रहे हैं, आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं ना, अभी तो आप बोले हम दिल्ली से आए हैं, अभी छठ है ना, जाके दिल्ली का रेलवे स्टेशन का देखिएगा हर साल देख। अरे सर क्या पूछ रहे हैं बिहारी का, मर जाएगा लोग 10% बहुत अच्छा है, खूब मौज ले रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, कुछ रहे, जाके दुर्दशा देखिए वहाँ क्या हो रहा है बिहारी के साथ। एक 15 साल पहले नहीं था, 15 साल पहले और ज्यादा था, अब तो ट्रेनों मिल गया, पहले उतना भी नहीं था। आर्थिक पहले सही होगा, आर्थिक सही होगा। ये जो बोल रहे हैं, अब मान लीजिए कि एक आदमी 8-10 को बच्चा करेगा तो उसको कहाँ से रोजगार मिल जाएगा? दिल्ली पंजाब न जाइएगा, हैं? ये चाचा सबको एज हो गया है, इस सबका एज हो गया है, क्योंकि तुम पहले इधर आओ। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम रंजीत कुमार। आराम से बात करते हैं। कितना पढ़े लिखे हो? बीएड कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? बीएड कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में हम लोग को शिक्षा उतना नहीं है, इसके लिए बाहर प्लान करना पड़ता है। बिहार में इसका बीएड में एडमिशन नहीं होता। बिहार में नियम जो लग गया है, बिहार में नियम जो लगा है, बिना एग्जाम क्वालिफाई किए बीएड में एडमिशन नहीं होगा, इसलिए यूपी गया बीएड करने, और यहाँ फिर खोलेगा सरकारी नौकरी मास्टर का, तो बिना पढ़ले मिल जाएगा नौकरी। यूपी में भी बीजेपी का ही सरकार है, इसी का सरकार है। यूपी में मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। राज्य की नीतियां, हर राज्य की नीतियां। भाई तुम यूपी में सरकारी कॉलेज से पढ़ रहे हो प्राइवेट से? हम सरकारी से करें। यूनिवर्सिटी का नाम? संस्कृति यूनिवर्सिटी है। कौन सा पूरा नाम बताओ? संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा। संस्कृति यूनिवर्सिटी, संस्कृति यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। सुनो हमारी बात सुनो, संस्कृति यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। बिहार में 100 प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको, जिसमें पहली बात, क्योंकि संस्कृति यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूँ, मथुरा का तुमने बात कहा, हमको पता है, पहली बात वो प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। दूसरी चीज़, बीएड कॉलेज की जहाँ तक बात है, मैं जितना बिहार घूमा हूँ, मुझे एक बीएड कॉलेज अपना, अभी कहाँ से आए हैं विक्की जी हम? मुंगेर में नजर आया एक बीएड कॉलेज। अभी वो तो मैं लालू यादव का ही देन है। हाँ ठीक है, देखिए दरभंगा में कॉलेज लालू यादव का ही। कौन सा कॉलेज? ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो है। अरे वो कामेश्वर महाराज का देन है, तुम कहा सर कामेश्वर का देन है 1960। अरे मेरी बात सुनो, सर कामेश्वर कौन थे? वो तो नहीं पता है। सर कामेश्वर कौन? उसके बारे में हमको। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय किनके नाम पे लिखा गया है? वो हमको पता। तुमको सरकारी नौकरी चाहिए ना, रुको तुमसे पहले बात, 1 मिनट रुकिए, पहले बात कर ले। ललित नारायण मिश्रा कौन थे? उसके बारे में हमको पता नहीं। ठीक है, सर कामेश्वर कौन थे? भाई उसके बारे में दरभंगा जो कैंपस है, राज दरभंगा कैंपस जिसकी तुम बात कर रहे हो, लालू जी खोले हैं, उस राज दरभंगा कैंपस का नाम क्या है? कैंपस यार नाम बताओ महाराज। नाम दरभंगा, सहरसा से हो। सुनिए 1 मिनट सुनिए, यदि मेरा उसमें यदि बिहार में एजुकेशन का मामला रहता, यूनिवर्सिटी ज्यादा रहता, तो हम उसके बारे में जानते हैं। बाबू मेरी बात सुनो, मेरी बात 1 मिनट सुनो। बाबू सुनो, बाबू 1 मिनट रुकिएगा, चुप रहिएगा। बाबू पहली बात ये समझो, तुम जहाँ से हो, सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए कभी भी जाओगे ना, हम लोग भी नौकरी करते हैं, पहला सवाल पूछते हैं कि कहाँ से हो, और जब हम पूछते हैं ना कि कहाँ से हो, तो उसके बाद सबसे पहला सवाल आता है कि आपके रीजन में ये चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे मैं मधुबनी से हूँ, तो मुझसे पहला सवाल पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। जब तुमको ये पता ही नहीं रहेगा तो नौकरी तुम्हें मिलेगा कहाँ से? और तुमको मास्टर बनना है महाराज, सबसे बड़ी की बात यह है कि तुम बच्चों को पढ़ाओगे क्या? सुनिए, पढ़ाएंगे। सबसे पहले सर कामेश्वर के बारे में जानो, बहुत ज़रूरी है। ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के बारे में जानो। ललित नारायण मिश्रा बिहार के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, रेल मंत्री थे, और उनकी जो मृत्यु है वो आज तक विवादास्पद है, संदेह में है। ठीक है, सबसे पहली बात। और उसके बाद जिस तुम संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कर रहे हो, उसका नाम है कामेश्वर, सर कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय, जो
महाराज ने डोनेट की थी शिक्षा के लिए। ये किसी लालू प्रसाद यादव ने नहीं बनाया, किसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तो बात है, पहले जानकारी हो उसके बाद बोलिए, जानकारी नहीं है तो क्या बोलेंगे। अच्छा रुकिए, इसको क्या नौकरी चाहिए आपको, मैं ये भी जानना चाहता हूं। मेरा कहना है कि युवा जितना पढ़ रहे हैं, जितना युवा की ठेकेदारी छोड़ो, तुम अपने पे आओ, पहले ठेकेदारी छोड़ो, अपने पे आओ। ये कर रहे हैं, जैसे अभी योगी जी आया तो इसको जैसे राम मंदिर का बोला, राम मंदिर से क्या दिक्कत है, अगर बोला तो बना है ना, बना है कि नहीं बना, दिक्कत बना है कि नहीं बना है तो आज पुनौरा धाम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आदमी को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए आपको, सुनिए, रोजगार बना देने से रोजगार मिल जाए। बिल्कुल। राम मंदिर, अरे एक मिनट चाचा, राम मंदिर कितने साल तक बना? राम मंदिर कितने, राम मंदिर अभी भी बन रहा है, अभी भी बन रहा है, और वहां पे मजदूर काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, राम मंदिर के अंदर पुजारी न्यास के थ्रू नियुक्त होते हैं, रोजगार नंबर 2, राम मंदिर के आसपास दुकानें लगी हुई हैं और उन दुकानों से व्यापार होता है, रोजगार नंबर 3, पर्यटन के लिए टिर्री जिसे आप कहते हैं, टिर्री लोग चला रहे हैं, रोजगार नंबर 4, और यहाँ तक कि एक बात बताऊं, अनपढ़ व्यक्ति प्यार से आपके माथे पे तिलक लगा देता है और उसको 10 रुपए आप दे देते हैं, रोजगार नंबर 5। तो मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। सुनो और सुन लो मेरे भाई, टेम्पल टूरिज्म जिसे हम तीर्थाटन कहते हैं, वो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है। एक मिनट सुनिए भैया, जब अब राम मंदिर हो गया, अगले मुद्दे पे आओ। राम मंदिर जो बना यूपी में, ठीक है, उससे बिहार की कोई आमदनी है, लाभ है? सुनिए, हम किस देश में रह रहे हैं? तमिलनाडु। माथा में तीसरे चीज घुसा हुआ है, जब अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं है इनको। बात कर रहे हैं, जब भगवान राम घर घर में है, हम में तुम में खड़े कम में हर जगह है वो, मान के चलिए, फालतू का डिस्कस करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, रंजीत बाबू पहले सुनिए, पहले राम मंदिर बना, अरे एक मिनट चाचा, पहले राम मंदिर बना, अब यहाँ पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या टू पुनौरा धाम कॉरिडोर बनेगा, और आपको भी, आपको नहीं लेना देना, लेकिन ये तर्क जो दे रहे हैं, कौन क्या तर्क दे रहे हैं ये? कह रहे कि देना है, आपको नहीं लेना देना है। चाचा लोग को घंटी बजाना है, क्योंकि उसको एज हो गया, युवा को तो नौकरी चाहिए। सुनिए, अरे कौन सी नौकरी चाहिए, तुम फिर आओ, तुमको नौकरी क्या चाहिए? अभी बिहार पुलिस का एग्जाम निकला, उसमें कट ऑफ का नहीं शो किया, विद्यार्थी, एक मिनट सुनिए, विद्यार्थी को कितना A+B का होल क्यूब बताओ। A+B का होल क्यूब, एक क्यूब बोल रहा हूँ, क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू, आगे मतलब तुम कट ऑफ जान के करोगे क्या बाबू? तुम्हारा वैसे भी नहीं होना है, अभी जाके पहले पढ़ाई करो। अरे हाँ, आइए दोस्त, आप आइए, आप रोजगार पे तो अच्छी बात कर रहे थे। हाँ, पहले इधर तो सुन ले। हम चाहे वोट किसी को भी दे, हम ऑलवेज लालूवादी थे, हैं और रहेंगे, आरजेडी सपोर्टर। आई एम फुल सपोर्ट ऑफ आरजेडी सरकार। बिल्कुल सही बात है, किसी भी पार्टी का सपोर्ट कीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है? किसी भी पार्टी का सपोर्ट कीजिए। अरे कौन यहाँ पे आपको कह रहा है कि लालू यादव बीजेपी है, ठीक हो, एक आरजेडी है, हम लोग स्टूडेंट है, तो हम आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। अरे यार, तुमको कौन मना किया? कौन बोलेगा तो तुमको थोड़े हटा। चलिए, ये थे यहाँ पे लोग। बाबू, नौकरी चाहिए तो पढ़ाई करना शुरू करो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।